राम कथा जन्म से मरण तक। श्री रामचंद्र रामायण के अनुसार रानी कौसल्या के सबसे बड़े पुत्र सीता के पति एवं लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न के भ्राता थे। हनुमान ये उनके परम भक्त हैं। लंका के राजा रावण का वध उन्होंने ही किया था। उनकी प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है, क्योंकि उन्होंने मर्यादा के पालन के लिए राज्य, मित्र, माता पिता तक का त्याग किया। भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ऋषि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। लेखक गोस्वामी तुलसीदास ने भी उनके जीवन पर केंद्रित भक्ति भावपूर्ण सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी। राम रघुकुल में जन्मे थे, जिसकी परंपरा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई के थे। ब्राह्मणों के अनुसार राम न्यायप्रिय थे। उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया, इसलिए लोग आज भी अच्छे शासन को राम राज्य की उपमा देते हैं। भगवान राम का जन्म। रामायण में वर्णन के अनुसार अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ को चौथेपन तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक बार दशरथ मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाहि। तदुपरांत सम्राट दशरथ ने पुत्रष्टि यज्ञ, पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराया, जिसके फल स्वरूप उनके पुत्रों का जन्म हुआ। श्री राम जी चारों भाइयों में सबसे बड़े थे, किंतु अपनी बहन से छोटे थे। भगवान राम के सगी बहन शांता थी, जो श्री राम और उनके तीनों भाइयों की बड़ी बहन थी। हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री राम जयंती या रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की। ताड़कावध। किशोरावस्था में गुरु विश्वामित्र उन्हें वन में राक्षसों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात को समाप्त करने के लिए साथ ले गए। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी इस कार्य में उनके साथ थे। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, जो ब्रह्म ऋषि बनने से पहले राजा विश्वरथ थे, उनकी तपोभूमि बिहार का बक्सर जिला है। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र वेद माता गायत्री के प्रथम उपासक हैं। वेदों का महान गायत्री मंत्र सबसे पहले ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के ही श्री मुख से निकला था। कालांतर में विश्वामित्र जी तपोभूमि राक्षसों से आक्रांत हो गई। ताड़का नामक राक्षसी विश्वामित्र जी के तपोभूमि में निवास करने लगी थी तथा अपनी राक्षसी सेना के साथ बक्सर के लोगों को कष्ट दिया करती थी। समय आने पर विश्वामित्र जी के निर्देशन पर प्रभु श्री राम के द्वारा वहीं पर उसका वध हुआ। राम ने उस समय ताड़का नामक राक्षसी को मारा तथा मारीच को पलायन के लिए मजबूर किया। सीता स्वयंवर। ताड़का वध के बाद ये गुरु विश्वामित्र उन्हें ले गए। वहाँ के विदेह राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर समारोह आयोजित किया था, जहाँ भगवान शिव का एक धनुष था, जिसकी प्रत्यंचा चढ़ाने वाले सूरवीर से सीता जी का विवाह किया जाना था। बहुत सारे राजा महाराजा उस समारोह में पधारे थे। जब बहुत से राजा प्रयत्न करने के बाद भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उसे उठा तक नहीं सके, तब विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर श्री राम ने धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया। उनकी प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयत्न में वह महाधनुष घोर ध्वनि करते हुए टूट गया। महर्षि परशुराम ने जब इस घोर ध्वनि को सुनते हैं तो वे वहाँ आ गए और अपने गुरु शिव का धनुष टूटने पर रोष व्यक्त करने लगे। लक्ष्मण जी उग्र स्वभाव के थे। उनका विवाद ही परशुराम जी से हुआ। तब श्री राम ने बीच बचाव किया। इस प्रकार सीता का विवाह राम से हुआ और परशुराम सहित समस्त लोगों ने आशीर्वाद दिया। साथ में भरत का मांडवी, लक्ष्मण का उर्मिला, शत्रुघ्न का श्रुतिकीर्ति से विवाह हुआ। अयोध्या में राम सीता
सुखपूर्वक रहने लगे। लोग राम को बहुत चाहते थे। उनकी मृदुल जनसेवा युक्त भावना और न्यायप्रियता के कारण उनकी विशेष लोकप्रियता थी। राजा दशरथ वानप्रस्थ की ओर अग्रसर हो रहे थे, अतः उन्होंने राज्यभार राम को सौंपने का सोचा। जनता में भी सुखद लहर दौड़ गई कि उनके प्रिय राजकुमार को राजा नियुक्त करने वाले हैं। उसी समय राम के अन्य 2 भाई भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल कैकेयी गए हुए थे। कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को भरमाया कि राजा तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। तुम राजा की प्रिय रानी हो तो तुम्हारी संतान को राजा बनना चाहिए, पर राजा दशरथ राम को राजा बनाना चाहते हैं। वनवास। श्री राम के पिता दशरथ थे। उनकी सौतेली माता कैकेयी को उनकी किन्हीं 2 इच्छाओं को पूरा करने का वचन यानी कि वर दिया था। कैकेयी ने दासी मंथरा के बहकावे में आकर इन वरों के रूप में राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने खुशी से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। पत्नी सीता ने आदर्श पत्नी का उदाहरण देते हुए पति के साथ वन जाना उचित समझा। भाई लक्ष्मण ने भी राम के साथ 14 वर्ष वन में बिताए। भरत ने न्याय के लिए माता का आदेश ठुकराया और बड़े भाई राम के पास वन जाकर उनकी चरण पादुका खड़ाऊं ले आए। फिर इसे ही राजगद्दी पर रखकर राजकाज किया। सीता हरण हनुमान मिलन। जब राम वनवासी थे तभी उनकी पत्नी सीता को रावण साधु का वेश धारण कर छल से हरण चुराकर ले गया। जंगल में राम को सुग्रीव जैसा मित्र और हनुमान जैसा भक्त मिला। राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। राम ने हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, अंगद आदि वानर जाति के महापुरुषों के साथ सहायता से सीता को ढूंढा। हनुमान जी 100 योजन समुद्र लांघ लंका गए, सीता माता का पता लगाए। अशोक वाटिका में तोड़फोड़ मचाई, अक्षय कुमार का वध किए, पूरी सोने की लंका को जलाए और वापस आकर माता सीता का संदेश श्री राम को सुनाते हैं। शीघ्र ही पूरी बंदर सेना को लेकर लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। नल, नील एवं पूरी बंदर सेना की मदद से सेतु पुल बनाकर लंका पहुँचे तथा रावण के साथ युद्ध किया। उसे मारकर उसके छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया। राम, सीता, लक्ष्मण और कुछ वानर जन पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर प्रस्थान किए। वहां सबसे मिलने के बाद राम और सीता का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ। पूरा राज्य कुशल समय व्यतीत करने लगा। सीता का वनवास। संपूर्ण अयोध्यावासी राम राज्य में खुशी से रह रहे थे। अचानक नगर में ये बात आग की तरह फैल गई कि इतना दिन सीता लंका में रहकर आई और हमारे भोले राजा राम उन्हें राजमहल में रख लिया और तो और राज सिंहासन पर भी बैठा लिया। गुप्तचरों के माध्यम से ये बात राम को पता चलता है। राम स्वयं भेष बदलकर नगर में घूमते हैं। उन्हें भी ये बात सुनने को मिलता है। अंदर से राम बहुत दुखी हुए। यह बात सुनकर अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि वे सीता को त्याग देंगे और राम उसी रात में सीता को त्याग देते हैं। लक्ष्मण को आज्ञा देते हैं कि सीता को नगर से दूर वन में छोड़ आओ। लक्ष्मण ये बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं, फिर भी भाई का आज्ञा का पालन करते हुए माता सीता को वन में छोड़ देते हैं। माता सीता इस समय गर्भवती अवस्था में थी। ऐसे हालत में पति को पत्नी का साथ देना चाहिए, ना कि त्याग देना चाहिए। फिर भी राम ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर सीता को त्याग देते हैं। माता सीता महर्षि
महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण लेती है और अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। महर्षि वाल्मीकि एक त्रिकालदर्शी वाले ऋषि थे। वे दिव्य दृष्टि से देखकर श्री राम की संपूर्ण जीवन चरित्र को रामायण नामक ग्रंथ में लिख दिए थे, जिसे हम आज वाल्मीकि रामायण के नाम से जानते हैं। कुछ दिन बाद लव कुश का जन्म होता है। लव से बड़े कुश थे। धीरे धीरे वे बड़े होते जाते हैं। गुरु वाल्मीकि उन्हें धनुर्विद्या, शास्त्र विद्या, संगीत विद्या का ज्ञान सिखाते हैं। एक दिन लव कुश सभी बालकों के साथ खेल रहे थे। अचानक उन्हें एक घोड़े पर नज़र पड़ती है, जो कि बेहद सजावट के साथ ही खूबसूरत दिख रहा था। लव उस घोड़े के नज़दीक जाते हैं। उस घोड़े के मस्तक पर स्वर्ण अक्षरों में चुनौती लिखी हुई थी कि जो इस घोड़े को अपने राज्य से होकर नहीं गुजरने देगा और जो इस घोड़ा को पकड़ेगा उसे अयोध्या का शत्रु समझा जाएगा और उसे अयोध्या के सेना के साथ युद्ध करना पड़ेगा, और जो इस घोड़ा को नतमस्तक होकर स्वागत करेगा उसे अयोध्या का मित्र समझा जाएगा। लव कुश यह चुनौती पढ़कर घोड़े को पकड़ते हैं और वह सोचता है, हमें इससे अच्छा और अवसर फिर नहीं मिलेगा श्री राम से प्रश्न पूछने के लिए कि वह माता सीता को क्यों त्याग दिए थे, जबकि वे जानते थे कि सीता पवित्र हैं, फिर भी उन्हें त्याग दिया, और वो भी ऐसे हालत में कि जब वे गर्भवती अवस्था में थी। ऐसे हालत में तो उन्हें अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए था। लव कुश को अब तक यह नहीं पता था कि उनकी माता ही सीता हैं और राम पिता हैं। लव कुश उस अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा को पकड़कर बांध देते हैं। अयोध्या की सेना घोड़ा को खोजते खोजते वहां पहुंच जाती है और फिर उनसे घोड़ा को मांगते हैं और बोलते हैं कि यह घोड़ा कोई बच्चों का खेलने का घोड़ा नहीं है, यह एक अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा है, जो तुम इसे छोड़ दो। लव कुश उस घोड़े को नहीं छोड़ते हैं और उन सेनाओं के साथ युद्ध करते हैं। युद्ध में सारी सेना को परास्त कर देते हैं। फिर इसके बाद सेनापति आते हैं, सेनापति को भी परास्त कर देते हैं। उनके बाद ही शत्रुघ्न आते हैं। लव कुश पूछते हैं, क्या आप श्री राम हैं? शत्रुघ्न बोलते हैं, नहीं, मैं राम का छोटा भाई शत्रुघ्न हूँ। शत्रुघ्न लव कुश से घोड़ा को छोड़ने को कहते हैं, लेकिन वे नहीं छोड़ते हैं और लव कुश शत्रुघ्न जी के साथ युद्ध करते हैं और उन्हें बाणों से मूर्छित कर देते हैं। यह सूचना अयोध्या राजा जी को सुनाया जाता है। अयोध्या राम जी को सुनाया जाता है कि युद्ध के दौरान शत्रुघ्न मूर्छित हो गए हैं और उनका यह हाल दो छोटे बालकों ने किया है, जिसका नाम लव और कुश है। फिर इसके बाद लक्ष्मण जी आते हैं और वह भी लव कुश को घोड़े को छोड़ने को लिए कहते हैं, लेकिन लव कुश घोड़े को नहीं छोड़ते और लव कुश पूछते हैं, क्या आप श्री राम हैं? लक्ष्मण बोलते हैं, नहीं, मैं उनका सेवक छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। लक्ष्मण जी के लाख समझाने के बाद भी लव कुश उस घोड़े को नहीं छोड़ते हैं। लक्ष्मण जी विवश होकर लव कुश के साथ युद्ध करते हैं और युद्ध के दौरान मूर्छित हो जाते हैं। यह खबर श्री राम जी को दी जाती है। श्री राम यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लक्ष्मण मेघनाथ ही जैसे मायावी राक्षस का वध किया है, वो इन दो साधारण बालक से लक्ष्मण युद्ध में परास्त कैसे हो सकता है? यह जरूर कोई मायावी राक्षस है। राम जी स्वयं जाने को तैयार हो जाते हैं, परंतु भरत आकर बोलते हैं, भैया हमें जाने की आज्ञा दीजिए, मैं उन दोनों मायावी बालकों से बात करता हूँ। श्री राम भरत जी के साथ हनुमान और सुग्रीव को भेजते हैं। लव कुश भरत जी के आते ही पूछते हैं, क्या आप श्री राम हैं? भरत जी बोलते हैं, नहीं, मैं उनका दास भरत हूँ। भरत लव कुश को बहुत समझाते हैं और अश्वमेघ घोड़ा को छोड़ने को कहते हैं, फिर भी लव कुश उस घोड़ा को नहीं छोड़ते। सुग्रीव को बाण मारकर
मूर्छित कर देते हैं और हनुमान जी को बंदी बना लेते हैं और भरत जी को भी मूर्छित कर देते हैं। हनुमान जी अपनी भक्ति की शक्ति से लव कुश के माता पिता को देखते हैं, जिसमें कि उन्हें राम और सीता दिखाई देते हैं। हनुमान जी समझ जाते हैं लव कुश प्रभु राम और माता सीता का पुत्र हैं और वे आराम से बंदी बनकर उनके साथ रहते हैं। श्री राम को यह सूचना मिलती है कि भरत युद्ध में मूर्छित हो गए हैं और सुग्रीव को भी मूर्छित हो गया है और हनुमान जी को बंदी बना लिया गया है। श्री राम स्वयं बालकों से घोड़ा छुड़ाने के लिए आते हैं। श्री राम जी लव कुश से घोड़ा पकड़ने का कारण पूछते हैं। लव कुश पूछते हैं, क्या आप श्री राम हैं? बोलते हैं, हाँ। लव कुश बोलते हैं, यदि आपको घोड़ा चाहिए तो इसके मस्तक पर लिखे चुनौती को हटा लीजिए, नहीं तो हमारे साथ युद्ध कीजिए। राम गुस्से में आकर धनुष पर बाण चढ़ा लेते हैं। तभी महर्षि वाल्मीकि वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देख राम जी बाण नहीं चलाते हैं और उनके समीप आकर उन्हें प्रणाम करते हैं। वाल्मीकि जी लव कुश को राम जी को प्रणाम करने और घोड़ा वापस करने को कहते हैं। लव कुश प्रणाम करते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि आप माता सीता को क्यों त्याग दिया, जबकि आप जानते थे कि माता सीता पवित्र हैं। इस प्रश्न के उत्तर में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, अगर यह प्रश्न पूछना है तो तुम्हें अयोध्या वासियों से पूछना होगा। फिर वहाँ से राम घोड़े को आज़ाद कराकर चले जाते हैं। लव कुश गुरु महर्षि वाल्मीकि लव कुश को गुरु महर्षि वाल्मीकि बताते हैं कि माता सीता अयोध्या की रानी ही नहीं बल्कि वह तुम्हारी माता है और वही सीता है जिसके ऊपर नगरवासी ने अपवित्र होने का लांछन लगाया और श्री राम ने यह सुनकर उन्हें त्याग दिया। अपनी माता पे लगे लांछन को धोना होगा, इसलिए तुम दोनों को नगर में जाना होगा और लोगों को यह एहसास दिलाना होगा कि वह माता सीता के साथ बहुत बड़ा अत्याचार किए थे। गुरु वाल्मीकि का आज्ञा लेकर लव कुश अयोध्या नगर की ओर प्रस्थान करते हैं और नगर में घूम घूम कर माता सीता के साथ हुए अत्याचार को अपने गीत के माध्यम से नगरवासियों को सुनाते हैं। लव कुश का करुणा भरे गीत सुनकर अयोध्या वासियों को माता सीता पर किए गए अत्याचार को याद करके आँखों में आंसू आ जाते हैं। वे लोग अपनी गलती पर पछतावा करते हैं। लव कुश की करुणा भरे गीत की चर्चा नगर में चारों तरफ होने लगती है और फिर यह बात श्री राम को पता चलती है कि नगर में दो छोटे छोटे सुकुमार बालक आए हैं और नगर वासियों को राम और सीता की कहानी को गीत के माध्यम से सुना रहे हैं और लोग को उनके गीत सुनकर आँखों में आंसू आने लगते हैं। श्री राम यह सुनकर उन्हें महल में आने का संदेश भेजवाते हैं। लव कुश महल में आते हैं और श्री राम से दोनों मिलते हैं। श्री राम को बताते हैं कि हमारे गुरुदेव महर्षि वाल्मीकि आपके जीवन चरित्र पर रामायण नाम की एक महाग्रंथ लिखी है, जिसमें आपकी भूत भविष्य और वर्तमान की घटनाओं का वर्णन किए हैं जो आपके संपूर्ण जीवन पर आधारित हैं। वह कथा को हम दोनों भाई नगर में घूम घूम कर माता सीता की कथा सुना रहे थे। लव कुश राम से मिलकर बहुत खुश होते हैं और श्री राम भी लव कुश से मिलकर बहुत प्रभावित होते हैं, क्योंकि यह वही दोनों बालक थे जो युद्ध में राम के सारे भाइयों को परास्त किया था और उनके यह संगीत विद्या को देखकर राम और भी प्रसन्न हो जाते हैं।
श्री राम लव कुश को संपूर्ण रामायण की कथा सुनाने को कहते हैं। लव कुश दूसरे दिन राजभवन में आते हैं। राज दरबार में राम की तीनों माताएं कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और गुरु वशिष्ठ, राम के तीनों भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत, विभीषण, सुमंत, सभी सेनागण एवं सभी नगरवासी राज दरबार में मौजूद थे और उन सभी के सामने लव कुश गुरु वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण महाग्रंथ श्री राम के जीवन पर आधारित संपूर्ण कथा को राज दरबार में सुनाते हैं। राम जन्म, शिक्षा ग्रहण, ताड़कावध, सीता स्वयंवर, वनवास, सीता हरण, हनुमान मिलन, बाली वध, सीता खोज, लंका दहन, सेतु बांध, रावण वध, अग्नि परीक्षा, भरत मिलन, राज अभिषेक, एक एक करके लव कुश सारी घटनाओं को विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। अंत में लव कुश बताते हैं नगर वासियों के द्वारा माता सीता पर लांछन लगाया गया और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने माता सीता को त्याग दिया। इसके बाद माता सीता का वनवास हुआ। वनवास में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। वहीं पे सीता ने 2 बेटे को जन्म दिया। माता सीता और श्री राम का पुत्र लव और कुश वो हम ही हैं। यह बात सुनकर सभी की आंखों में खुशी की आंसू आ जाते हैं। लेकिन श्री राम पूछते हैं कि तुम्हारी माता सीता और पिता मैं हूँ, इसका क्या प्रमाण है कि तुम मेरे पुत्र हो। श्री राम की ऐसी बात सुनकर सारी सभा आश्चर्यचकित हो जाती है। श्री राम प्रमाण इसलिए मांगते हैं क्योंकि आगे चलकर फिर ग्रामीणों के द्वारा ऐसा ना हो कि फिर प्रमाण मांगने लगे कि क्या प्रमाण है कि राम और सीता के ही पुत्र लव कुश हैं। इसलिए प्रभु राम ने पहले ही इनसे प्रमाण मांग लिया ताकि वे लोग बाद में इसका विरोध ना कर सकें। लव और कुश यह सारी बातें अपने गुरुदेव वाल्मीकि को बताते हैं। महर्षि बताते हैं कि तुम राम के पुत्र हो, इसका प्रमाण तो सिर्फ तुम्हारी माता ही दे सकती है और उन्हें राजसभा में जाकर कहना होगा कि तुम्हारे पिता श्री राम हैं। महर्षि वाल्मीकि सीता को यह सारी बात बताते हैं और अगले दिन अयोध्या जाने को कहते हैं। अगले दिन महर्षि वाल्मीकि सीता और लव कुश को साथ लेकर अयोध्या राज्यसभा में उपस्थित होते हैं। माता सीता राज्यसभा में उपस्थित होती हैं और स्वयं बताती हैं कि लव कुश मेरे और प्रभु राम के पुत्र हैं और यह बताते हुए कहती हैं कि यदि मैं सपने में भी इनके सिवा किसी और को नहीं देखी हूँ तो हे धरती माता तुम मुझे अपनी गोद में समा ले। धरती माता प्रकट होती हैं और सीता को अपने पास गोद में बैठा लेती है। फिर माता सीता लव कुश को श्री राम के पास सौंप देती हैं और फिर धरती माता के साथ धरती में समा जाती है। राम यह देखकर चिल्लाते ही रह जाते हैं, सीते तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओ। इतने में धरती में समा जाती है और सभी सभा देखती रह जाती है। लव कुश भी रोते रह जाते हैं। इसके बाद लव और कुश अयोध्या में अपने पिता के साथ जिंदगी रहने लगते हैं और कुश को अयोध्या का राजा और लव को कौशल्या नगर का राजा बना देते हैं। अयोध्या में कई सालों तक राज्य करने के बाद अचानक एक दिन हनुमान जी के अनुपस्थिति में काल अपना वेश बदलकर एक साधु के रूप में अयोध्या में पधारता है और वह श्री राम से एकांत में मिलने का जिद करता है और वह यह शर्त रखता है कि यदि हम दोनों का वार्तालाप कोई सुने या भंग करे उसे आपको मृत्यु दंड देना होगा। इस बात पर श्री राम वचन देते हैं ऐसा करने वाले को वह मृत्यु दंड जरूर देंगे। इस कार्य के लिए उन्होंने लक्ष्मण को द्वार पर पहरा देने को कहा और अंदर साधु के भेष में काल और राम दोनों वार्तालाप कर रहे थे। तभी अचानक दुर्वासा ऋषि
अयोध्या में पधारते हैं और वे अंदर आने की जिद करते हैं। लक्ष्मण इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि यदि महर्षि दुर्वासा को अंदर जाने देंगे तो भैया का वचन भंग हो जाएगा, और यदि नहीं जाने दिया तो गुस्से में आकर ये पूरे अयोध्या को श्राप दे देंगे। इससे अच्छा है कि मैं खुद उन्हें यह सूचना दे दें। और लक्ष्मण अंदर प्रवेश करते हैं और महर्षि दुर्वासा के आने की सूचना देते हैं। उन्हें देखकर काल अदृश्य हो जाता है। श्री राम ने वचन के अनुसार उन्होंने सभा में यह निर्णय लिया कि वह लक्ष्मण का परित्याग कर देंगे, और उन्होंने लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। लक्ष्मण अयोध्या के सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले लेते हैं और अपने वास्तविक रूप यानी कि शेषनाग के रूप में आकर अपने परम धाम वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं। इसके बाद भगवान श्री राम ने सभी की उपस्थिति में सरयू नदी में जल समाधि ली और अपने वास्तविक रूप विष्णु भगवान के रूप में वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। इसी प्रकार ये भरत और शत्रुघ्न भी सरयू नदी में जल समाधि लेते हैं और उनके अंत भगवान विष्णु में समाहित हो जाते हैं। इस तरह से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जीवन का पृथ्वी पर अंत होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।